रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन का। ठीक है ना। अब डिफरेंशिएशन होती क्या है, इसको पढ़ने से पहले हमें मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट समझने होंगे। ठीक है ना। वो समझ के फिर हम आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंशिएशन की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ज़रा, इसमें फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। तो ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है। ठीक है ना। अगर हमारे पास एक फंक्शन है इस फॉर्म का y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, तो हमारे पास जो x होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि उस x को हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और y जो होगा वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि वो उसकी वैल्यू डिपेंड कर रही होगी x के ऊपर। हम x को जो वैल्यू देंगे y की वैल्यू उस पर डिपेंड कर रही होगी। ठीक है ना। इस वजह से हमारे पास जो y होगा वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है ना। ठीक है। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात होगी। उसके बाद ज़रा देखें, हमारे पास है एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले देखें हमारे पास, हम रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे कि आप लोगों ने शायद फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा कि रेट ऑफ चेंज क्या है। ठीक है ना। यानी टाइम के हिसाब से हम हमारे किसी भी चीज़ में क्या चेंज आता है, यानी अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस में क्या चेंज आता है। ठीक है ना। तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज। अब जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पार्टिकल है, ठीक है ना, वो हमारे पास मूव कर रहा है, वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है ना। और इसकी पोजीशन पहले क्या थी, एस ऑफ टी थी। ठीक है। और फिर क्या होगी, हमारे पास एस ऑफ टी वन हो गई। ठीक है ना। यानी पहले देखें हमारे पास क्या है कि जब टाइम टी था तो हमारे पास पोजीशन एस ऑफ टी थी। ठीक है ना। जब टाइम टी वन हुआ तो हमारे पास पोजीशन क्या होगी, एस ऑफ टी वन हो गई। ठीक है ना। तो हमारे पास अब जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है इस इंटरवल में, यानी टी वन माइनस टी में, हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है उसको हम लोग, और उसको अगर इसके डिफरेंस क्वेश्चन से हम लोग डिवाइड कर दें टाइम के, यानी इस इंटरवल के टी वन माइनस टी से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें अब उन्होंने क्या कहा हुआ है कि हमारे पास एक पार्टिकल है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है। जब टाइम टी है तो उसकी पोजीशन एस ऑफ टी है, जब टाइम टी वन हो गया तो उसकी पोजीशन एस ऑफ टी वन होगी। यानी उसकी पोजीशन में क्या चेंज आया है, एस ऑफ टी वन माइनस एस ऑफ टी। जब टाइम में क्या चेंज आया है, टी वन माइनस टी। ठीक है ना। तो हमारे पास ये इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, उनकी पोजीशन के चेंज को डिवाइडेड बाय टाइम में जो चेंज आया है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आ गया है। ठीक है ना। और किस टाइम में आया है, हमारे पास टी वन माइनस टी टाइम में। उसके बाद ज़रा देखें आगे, बस यही लिखा हुआ है कि हमारे पास उसकी एग्जांपल ये है कि किस तरह से हम जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नीचे देखें इंटरवल हमारे पास टी इज़ इक्वल टू 3 से टी इज़ इक्वल टू 5 हो गया है। ठीक है ना। तो हमारे पास उसी लिहाज से एस ऑफ टी हो गया। एस ऑफ टी अब फंक्शन हमारे पास गिवन है टी स्क्वायर प्लस टी, तो उसके मुताबिक। ठीक है। बस इसमें बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एवरेज रेट ऑफ चेंज होता क्या है। ठीक है ना। यानी टाइम के हिसाब से जब पोजीशन चेंज होती है तो उन दोनों के क्वेश्चन को अगर हम लिखें तो वो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ज़रा देखें जी, अब हम चलते हैं डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन की तरफ। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखें, हम बिल्कुल ये हम उसी एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है उसको मज़ीद हम आगे लेके जाएंगे, उसके साथ लिमिट लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो डेरिवेटिव बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन में हमारे पास लिखा हुआ है कि अगर f हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है, कॉन्टीन्यूस है, किस इंटरवल में x और x1 जो इंटरवल हमारे पास गिवन है, df का मतलब है ये डोमेन ऑफ f में हमारे पास ये इंटरवल गिवन है। ठीक है। अब उसमें देखें हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो डिफरेंस क्वोशंट है वो हमारे पास, या इसको आप लोग रेट ऑफ चेंज भी कह सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये चूँकि एफ़ की बात कर रहे हैं हम लोग, एफ फंक्शन की वैल्यू में जो चेंज आ रहा है ये उसकी बात हो रही है। ठीक है ना। और इसमें देखें ज़रा हमारे पास अब क्या है कि अगर हम कहते हैं साथ में लिमिट लगा देते हैं कि अगर x1 जो है वो अप्रोच कर रहा है x को, ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन किस तरह का बन जाएगा, लिमिट x1 अप्रोचेज x एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाई x1 माइनस x। अब अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसको हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ f। ठीक है ना। यानी इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है कि अब पहले हमारे पास क्या था, सिर्फ रेट ऑफ चेंज था। ठीक है ना। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज यानी अब हम किसी पॉइंट के ऊपर उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे, क्योंकि अब x अप्रोच कर रहा है x को, तो इसका मतलब ये है कि अब हम f का जो रेट ऑफ चेंज है फंक्शन का वो हम x के ऊपर देख रहे हैं कि कितना रेट इसमें चेंज आया है। ठीक है ना। इस वजह से इसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहेंगे, यानी किसी पॉइंट के हिसाब से। अच्छा, उसके बाद ज़रा देखें अगर हम लेट कर लेते हैं कि x1 इज़ इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x है। ठीक है ना। यानी देखिए x हमारे पास
जो हमारे पहला जो टाइम था वो था, ठीक है ना। जब टाइम में चेंज आया है तो वो हमारे पास यानी पहली वैल्यू हमारे पास x थी, जब x में चेंज आया है, माइनर सा चेंज आया है, ठीक है ना, तो वो x1 हो गया है। तो x1 को हम x प्लस डेल्टा x लिख सकते हैं, यानी डेल्टा x कोई भी रियल नंबर हमारे पास है तो हम x प्लस डेल्टा x लिखेंगे, यानी x में थोड़ा सा जब इंक्रीज़ हुआ है तो x1 हमारे पास आ गया, क्योंकि हमारी कंडीशन भी ये है कि x1 जो होता है वो ग्रेटर देन होता है x से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 को हम x प्लस डेल्टा x लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास x1 माइनस एक्स इज इक्वल टू डेल्टा x आ जाएगा, उसी से हम लोगों ने वैल्यू फाइंड की। उसके बाद ज़रा देखें अब उस वाले एक्सप्रेशन को, यानी जो ऊपर लिखा हुआ है एक्सप्रेशन जो लिमिट के साथ लिखा हुआ है x1 अप्रोचेज x वाला, उस एक्सप्रेशन को अब हम डेल्टा x के फॉर्म में लिखेंगे तो देखें क्या बनेगा कि सबसे पहले देखें लिमिट एफ ऑफ, अब देखें x1 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x वही आ जाएगा डिवाइडेड बाय, अब x1 माइनस x हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, डेल्टा x के इक्वल, तो हमने डेल्टा x लिख लिया। अब उसके बाद ज़रा देखिए लिमिट हमने लगानी है, तो पहले x1 अप्रोच कर रहा था x को, तो अब इसका मतलब है अगर x1 अप्रोच कर रहा है x को तो हमारे पास जो डेल्टा x होगा वो हमारे पास किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो हमने लिख लिया डेल्टा x अप्रोचेज टू 0। अब यहाँ पे देखें कि ये जो चीज़ बन रही है हमारे पास लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, लिमिट अगर ये एग्जिस्ट कर रही तो हम इसको कहते हैं ये डेरिवेटिव ऑफ दी एफ फंक्शन f है, ठीक है ना। यानी जो एक्सप्रेशन बन रहा है, जो एक्सप्रेशन नंबर 3 जो आ रहा है हमारे पास, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f कहलाता है, ठीक है ना। और इसको हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दी f भी कहते हैं, ठीक है। इसका मुख्तलिफ नाम है, यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दी एफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद देखें और जो प्रोसेस होता है जो हम, और इसको हम ये हमारे पास इक्वल होता है एफ डैश के, ठीक है, यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स भी हम इसको लिख सकते हैं, ये डी वाई बाई डी एक्स भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, इस जो प्रोसेस होता है ये फाइंड करने का, डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम डिफ्रेंसीशन कहते हैं, ठीक है ना। यानी दोबारा से देखें हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमारे पास था एवरेज रेट ऑफ चेंज, हमने फाइंड किया, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उस एवरेज रेट ऑफ चेंज को हम लोगों ने एक वहाँ पे एक पार्टिकल की पोजीशन थी, उसको हम लोगों ने एक फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया कि हम हमारे फंक्शन में कितना चेंज आता है, ठीक है ना। उसको फंक्शन की फॉर्म में जब फंक्शन के साथ हम लोग लिखा, उसकी लिमिट लगा दी हम लोगों ने, ठीक है, तो वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखें चूँकि x1 हमारे पास x से ग्रेटर है तो इंक्रीज़ है x में, तो हमारे पास x1 आए, तो इस वजह से हम x में अगर कुछ ऐड कर देंगे तो वो x1 के इक्वल आ जाएगा। हम लोगों ने x में डेल्टा x ऐड कर दिया तो और उसको x1 के इक्वल लिख दिया, ठीक है ना। तो फिर उस जो हमारे पास पहले वाला फंक्शन था जिसमें x1 और x इन्वॉल्व हुए हुए थे उसको हम लोगों ने डेल्टा x के साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो वो हमारे पास इस तरह का जो एक्सप्रेशन नंबर 3 है उस तरह का एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा, और ये एक्सप्रेशन हमारे पास f प्राइम ऑफ x के इक्वल होगा। तो अब देखें ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है एक्सप्रेशन नंबर 3 जो लिखा हुआ है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 वाला, इस एक्सप्रेशन को हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ f है या डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। तो अगर हम, और जो प्रोसेस होता है ये वाला ये एक्सप्रेशन फाइंड करने का, यानी f प्राइम ऑफ x फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं ये डिफरेंशिएशन कहलाती है, ठीक है ना। अब आप लोग को समझ आ गई होगी कि डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में क्या फ़र्क है और रेट ऑफ चेंज क्या होता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ज़रा देखें कि अब डेरिवेटिव के लिए मुख्तलिफ नोटेशंस यूज़ हुई हैं, ठीक है ना। यानी मुख्तलिफ मैथमेटिशियंस जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ नोटेशंस यूज़ की हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जो छोटा सा टेबल सा बना हुआ है इसमें वो नोटेशंस लिखे हुए, इसमें यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ ये एक टेबल सा करना है कि यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है कि लिबनीज़ ने कौन सी डी वाई बाई डी एक्स फाइंड नोटेशन यूज़ किया है या फिर डी एफ बाई डी एक्स। न्यूटन ने एफ ऑफ एक्स किया है, लेग्रांज ने हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स किया है और कॉशी ने हमारे पास डी एफ ऑफ एक्स किया है, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद कर लें, MCQs में आ सकते हैं आप लोग को, तो ये आप लोग थोड़ा इसको जहन नशीन करें। यहाँ पे हम लोग जो ज़्यादा यूज़ करेंगे वो हम लोग या तो लेग्रांज की यूज़ करेंगे यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स, या फिर हम लोग लिबनीज़ की यूज़ करेंगे डी एफ बाई डी एक्स या डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे एग्जांपल्स की तरफ के डेरिवेटिव फाइंड कैसे किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें कि डेरिवेटिव फाइंड करने का हमारे पास 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग जो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इसको हम लोग कहते हैं कि ये हम बाय डेफिनेशन
जो है वो फाइंड कर रहा है, या इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, या इसको एब इनिशियो मेथड भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है। पहले मैं आप लोगों को 4 स्टेप्स समझा देती हूँ। सबसे पहले देखिए हमारे पास फंक्शन गिवन होगा, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन एक्स कर लें, एक्स स्क्वायर कर लें, इस फॉर्म का कोई भी फंक्शन गिवन होगा, हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा होगा उसको हम लोग एक्स प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर देंगे। पहला स्टेप ये होगा, ठीक है ना। यानी देखें अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ रहा है तो हम लोगों ने एक्स की जगह पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख देना। फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी जहाँ जहाँ पे एक्स आएगा फंक्शन में वहाँ वहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट कर देंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि हम दोनों साइड्स पे यानी एफ ऑफ एक्स यानी जब हम लोगों ने डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर दिया एक्स को, तो हम लोग एफ ऑफ एक्स माइनस कर देंगे उस एक्सप्रेशन में से, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स को। और फोर्थ स्टेप में क्या होगा, हम लिमिट अप्रोच कर देंगे, लिमिट लगा देंगे डेल्टा एक्स अप्रोच इज टू 0। बस ये 4 स्टेप्स है। इन 4 स्टेप्स को यूज़ करते हुए हम लोग जो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे उसको हम लोग कहेंगे कि वो उस डेरिवेटिव को हम लोग कहेंगे बाई डेफिनेशन फाइंड करें, या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से, या फिर एब इनिशियो मेथड से हम लोग, ठीक है ना। अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि बाय फाइंड करें डेरिवेटिव बाय एब इनिशियो मेथड, तो भी हम लोग इन 4 स्टेप्स को यूज़ करते हुए करेंगे। अगर आ जाए फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड करें तो भी हम इन्हीं 4 स्टेप्स को यूज़ करेंगे। और अगर आ जाए कि बाय डेफिनेशन फाइंड करें डेरिवेटिव, तो फिर भी हम लोग इन्हीं 4 स्टेप्स को यूज़ करके डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे ये एग्जाम्पल भी है और इसके साथ साथ ये एक थ्योरम भी आप लोग कह रहे हैं, वो भी बन जाएगा आप लोगों का कि हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। हमारे पास फंक्शन है, सबसे पहला देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी है, ठीक है ना। अब सी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसका हम लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हमारा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है कि जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट कर देना है। तो पहले स्टेप में देखें ज़रा हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी था, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स। क्या आ जाएगा कि यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी था, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा एक्स की जगह पे, इज इक्वल टू सी ही रहेगा, क्योंकि उसमें तो एक्स है ही नहीं है जिसको हम एक्स प्लस डेल्टा एक्स करें तो वो सी ही रहेगा, ठीक है। ये पहला स्टेप हमारा हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप देखें, हमने एफ ऑफ एक्स को माइनस करना है। तो दोनों साइड पे देखें, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे करते हैं माइनस करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू सी माइनस सी। किस तरह से आया, क्योंकि हमारे पास एफ ऑफ एक्स हमारे पास सी के इक्वल था, तो हम लोगों ने सी एक पहले वाला फंक्शन वाला, और फिर जब माइनस किया एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स चूँकि सी के इक्वल था तो हम लोगों ने सी लिख दिया, और ये हमारे पास आ जाएगा 0 के इक्वल। सी और सी कैंसिल हो जाएंगे। तो थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, ठीक है। तो दोनों साइड पे डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने लिमिट लगानी है। लिमिट आ जाएगी डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, लिमिट लगाएंगे तो देखिए हम लोगों ने लिमिट लगा ली, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, उधर दूसरी साइड पे भी लिमिट लगाई 0 तो वो 0 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें जो लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन है वो हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे ये जो आगे नोटेशन लिखी हुई है, ये हमारे पास क्या है कि डी एफ बाई डी एक्स लीबनिज़ वाली हम लोगों ने नोटेशन यूज़ किया। तो अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल था, सी के इक्वल, तो इस वजह से डी बाई डी एक्स ऑफ सी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। यानी अब देखें यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ बन गई है कि एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारे यानी किसी भी कांस्टेंट का अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो वो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाता है, ठीक है ना। ये एक आप लोग एक जनरल एक थ्योरम के तौर पर भी याद कर लें, एक फार्मूला भी आप लोग याद कर लें कि हमारे पास किसी भी कांस्टेंट का जब डेरिवेटिव लिया जाता है तो वो हमारे पास 0 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ज़रा देखें हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसका वो भी बिल्कुल आसान सा है, बहुत सिंपल से है। उसमें भी देखें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर देना है। तो बिल्कुल उसी तरह से किया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, चूँकि एक्स स्क्वायर आ रहा था तो एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर दिया और होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप देखें हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स माइनस करना है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर के इक्वल था तो एक्स स्क्वायर हमने लिख लिया। उसके बाद ज़रा देखें यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर था तो हमें इसका स्क्वायर ओपन कर लिया इस फार्मूला की मदद से, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से हम लोगों ने ये स्क्वायर ओपन कर लिया। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स
जाएगा 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर चूँकि कैंसिल हो जाएंगे और बाकी में से हम लोग डेल्टा x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस डेल्टा x इंटू डेल्टा x। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, यानी सेकंड में हम लोग उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, उसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास वही डेल्टा x से डिवाइड करना है। तो दोनों साइड पे डेल्टा x से डिवाइड करेंगे तो राइट साइड पे हमारे पास डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा, बाकी आ जाएगा 2x प्लस डेल्टा x। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या है, हमने लिमिट लगानी है, तो लिमिट हमने लगाई डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 दोनों साइड पे। अब देखें राइट हैंड साइड वाला तो एक एक्सप्रेशन बन गया है f प्राइम ऑफ x, ठीक है, वो हम लोगों ने लिख लिया सॉरी लेफ्ट हैंड साइड वाला, और राइट हैंड साइड पे हम लोगों ने लिमिट लगाई तो डेल्टा एक्स हमारे पास चूँकि 0 को अप्रोच कर रहा है तो 0 हो जाएगा, बाकी आ जाएगा 2x। तो इसका मतलब है f प्राइम ऑफ x हमारे पास आ जाएगा 2x के इक्वल। ठीक है, बस ये इतना सा क्वेश्चन है, यानी तो हम लोगों ने वही चारों स्टेप्स यूज़ किए जो फर्स्ट में लिखे हुए हैं, तो उन्हीं को यूज़ करते हुए हम लोगों ने ये डेरिवेटिव इसका फाइंड कर लिया है। ठीक है, उसके बाद ज़रा देखें ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स हम लोग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोगों को एक करवाई, दो करवाई हैं। ठीक है, पहले में क्या था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो हमारे पास 0 के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लोगों ने फाइंड किया। अब उसके बाद ज़रा देखें हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से उन्होंने कहा हुआ है, यानी वही चारों स्टेप्स हम लोग यूज़ करेंगे और डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट एक्स के इक्वल। ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट एक्स के इक्वल हम लोग लेट कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स है। तो हम अब फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि एक्स को रिप्लेस करना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स से हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर भी एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या था कि एफ ऑफ एक्स हमने माइनस कर देना है, तो हमने माइनस किया, चूँकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स के इक्वल था, इस वजह से राइट साइड पे हम लोगों ने स्क्वायर रूट एक्स लिख दिया। उसके बाद ज़रा देखें, जिस तरह फर्स्ट चैप्टर में भी आप बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो लिमिट्स हम स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस होते हैं तो उसको हम लोग रैशनलाइज़ करके कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया कि जो न्यूमरेटर था उसको रैशनलाइज़ किया, यानी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हमारे पास, तो आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा, यानी ऊपर आप देखें एक्सप्रेशन बन रहा है हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि बन जाएगा a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर की वजह से एक्स का भी स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब ऊपर देखें हमारे पास एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, उसके बाद ज़रा थर्ड स्टेप देखें हमारे पास क्या था कि हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। जब डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखें जो राइट साइड पे डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। फिर हमारे पास फोर्थ स्टेप है कि हमने लिमिट लगानी है। ठीक है ना, तो लिमिट जब लगाएंगे तो वो आ जाएगा डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो राइट साइड पे भी यही आ जाएगा डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे राइट साइड पे देखें कि डेल्टा एक्स को जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन एफ प्राइम ऑफ एक्स के इक्वल होगा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स। तो ये हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर दिया फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है ना, उसके बाद ज़रा देखिए उन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है एट एक्स इज़ इक्वल टू ए के ऊपर। ठीक है ना, यानी जब एक्स हमारे पास ए के इक्वल है, पहले हम लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड करना है एफ प्राइम ऑफ एक्स, उसके बाद हम लोग जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा होगा वहाँ पे ए पुट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि हमने डेरिवेटिव कहाँ पे फाइंड करना है, व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू ए। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, एफ प्राइम ऑफ एक्स तो फाइंड कर लिया जो कि हमारे पास इक्वल आ रहा है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स के। तो हम लोगों ने एफ प्राइम ऑफ ए फाइंड करना है, तो हमने एक्स को ए के साथ रिप्लेस कर दिया, तो आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ए आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने डेरिवेटिव फाइंड कर दिया है एट एक्स इज़ इक्वल टू ए। ठीक है ना, आगे ये जो लिखा हुआ है ये आप लोग रहने दें, बस इतनी ये एग्जाम्पल आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। ठीक है जी, उसके बाद ज़रा देखें एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास। अच्छा, उसमें देखें हमारे पास y इज़ इक्वल टू है अब 1 ओवर एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब देखें यहाँ पे y या f ऑफ x हम लिख लें तो वो कोई मसला नहीं, पीछे हम लोग f ऑफ x इज़ इक्वल टू कोई फंक्शन लिखते हैं, अब y इज़ इक्वल टू ये लिख लिया, तो वो चूँकि y इज़ इक्वल टू f ऑफ x होता है तो हम लोग यहाँ पे y भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, कहाँ पे फाइंड करना है, एट x इज़ इक्वल टू -1 बाई एब इनिशियो मेथड। एब इनिशियो मेथड भी क्या है कि हमने वही चारों स्टेप्स को यूज़ करते हुए
फाइंड कर लेना है डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखें हमारे पास y इज इक्वल टू 1/x² है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है कि अब यहाँ पे देखें कि पीछे फंक्शन में हम लोग x को डेल्टा x से x प्लस डेल्टा x से रिप्लेस कर देते थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि y वाली साइड पे y प्लस डेल्टा y कर देना है, x वाली साइड पे x प्लस डेल्टा x कर देंगे, ठीक है ना, यानी बात वो एक ही बनेगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, y प्लस डेल्टा y आ जाएगा, डिवाइड इज इक्वल टू 1/x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या था कि सब्ट्रैक्ट करना है हम लोगों ने f ऑफ x को, तो यानी y को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या आ जाएगा डेल्टा y प्लस डेल्टा y माइनस y करेंगे तो y और y माइनस y कैंसिल हो जाएंगे, तो डेल्टा y यहाँ पे आ जाएगा। इस वजह से यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट डेल्टा y लिख दिया, ठीक है ना। इज इक्वल टू 1/x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर माइनस 1/x² इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, न्यूमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा x² माइनस x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अब यहाँ पे देखें जो न्यूमिनेटर में चीज़ आ रही है उसमें हमारे पास बन रहा है x² माइनस x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर, यानी a² माइनस b² फार्मूला बन रहा है। तो हम a प्लस बी इंटू a माइनस बी ओपन कर लेंगे इस तरह से। इस वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस इंटू एक्स प्लस डेल्टा x यानी a प्लस बी, और फिर अगला हमारे पास है x माइनस इंटू एक्स प्लस डेल्टा x यानी a माइनस बी आ जाएगा हमारे पास। जब इसको हम लोगों ने ओपन किया तो ये आ जाएगा x प्लस x 2x हो जाएगा प्लस डेल्टा x, और वहाँ दूसरी जो a माइनस बी वाली साइड थी वो उसमें से हम लोगों ने क्या किया कि हमारा x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, बाकी आ जाएगा माइनस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x² x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस डेल्टा x को अलग कर दिया और बाकी आ जाएगा 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय, वही एक्सप्रेशन सेम आ गया। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था कि डेल्टा x से डिवाइड करना है हम लोगों ने, तो दोनों साइड पे डेल्टा x से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू दूसरी साइड पे भी डिवाइड कर दिया डेल्टा x से। अब यहाँ पे देखें डेल्टा x और डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x² इंटू एक्स प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने लिमिट अप्रोच करनी है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे भी लिमिट अप्रोच की, उसके बाद लिमिट हमने डायरेक्ट पुट कर दी, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x डिवाइडेड बाय x² इंटू, चूँकि डेल्टा x 0 हो जाएगा तो ये भी अंदर वाली चीज़ x² आ जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस 2x² डिवाइडेड बाई x में की पावर 4 आ जाएगी। तो अब x जो ऊपर वाला x और नीचे 4 पावर में से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई x³ आ जाएगा, ठीक है ना। अब चूँकि उन्होंने कहा हुआ है कि डेरिवेटिव क्वेश्चन में कहा हुआ है कि डेरिवेटिव फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू -1 पे, ठीक है। तो हम लोग x को -1 से रिप्लेस कर देंगे, यानी dy/dx एट x इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई -1³ इज इक्वल टू आ जाएगा -2/-1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब हमारे पास अब देखें यहाँ पे नीचे और नोट में भी उन्होंने लिखा हुआ है कि हम लोग लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ dy/dx एट x इज इक्वल टू -1 को हम इस तरह से, जिस तरह उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है dy/dx एट x इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी पहले हम लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड किया, उसके बाद हम लोगों ने उसके x की वैल्यू पुट करके हम लोगों ने फाइंड कर ली डेरिवेटिव की वैल्यू x इज इक्वल टू -1 पे। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है कि जब हम लोग थर्ड स्टेप में डेल्टा x को डिवाइड करेंगे तो हमने इस तरह से डिवाइड करना है कि हमारा वो डेल्टा x जो है वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि अगर हम वो हमारा कैंसिल नहीं होगा तो हमारे पास 0/0 फॉर्म बन जाएगी, ठीक है ना। तो अगर 0/0 फॉर्म बनेगी तो हम डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर, लिमिट फाइंड नहीं कर सकेंगे, तो डेरिवेटिव भी फाइंड नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। इस वजह से हमने सेकंड स्टेप में उसको इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि हमारे पास डेल्टा x, जब हम थर्ड स्टेप में डेल्टा x को डिवाइड करें दोनों साइड पे, तो हमारे पास वो डेल्टा x जो है वो कैंसिल हो जाए, ठीक है ना, ताकि हमें फिर आगे लिमिट और डेरिवेटिव फाइंड करने में मुश्किल ना हो, ठीक है। उसके बाद ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये एग्जांपल्स आप लोग फिर से करें, आगे कुछ मज़ीद एग्जांपल्स दी होंगी वो आप लोग करने की कोशिश करें, ठीक है। जहाँ से समझ नहीं आती आप लोग पूछ सकते हैं किसी भी टाइम, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान चैप्टर है। अगर आप लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ें तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, ठीक है।